पेरेंट्स, वेलकम बैक टू ट्रेंडी मॉम्स फैमिली। मैं रानू आपके अपने चैनल ट्रेंडी मॉम्स में आप सभी का स्वागत करती हूं। आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक लेकर आई हूं। सभी पेरेंट्स की एक समस्या रहती है, जब उनके बच्चे छोटे होते हैं तो सभी पेरेंट्स की एक बहुत ही बड़ी समस्या रहती है कि हम अपने बच्चों के, जो छोटे बच्चों के जो कपड़े हैं उनका क्या करें। क्योंकि हम बच्चों के, आजकल सबको पता है, बच्चों को पेरेंट्स बहुत सारे हम कपड़े ले लेते हैं। बहुत सारे, कुछ कपड़े तो बिल्कुल पहने ही नहीं जाते हैं, कुछ कपड़े 1 या 2 बार पहने जाते हैं, कुछ कपड़े अच्छे से पहन लिए जाते हैं। तो बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं। तो उन कपड़ों का हम क्या करें, किसे दें, किसे ना दें, फेंक दें, जला दें, हमें उन कपड़ों का क्या करना चाहिए, ऐसे सभी सवालों का जवाब आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। और कपड़ों से जुड़े बहुत सारे मिथ भी हम लोगों में प्रचलित हैं, तो उन सारे मिथ को आज मैं दूर करूंगी। आप लोगों के सारे मिथ को दूर करूंगी मैं, कि जलाने से क्या होता है, देने से क्या होता है, राहु सताता है, या बहुत सारे मिथ हैं। तो उन सभी मिथ को आज मैं आप लोगों के डाउट्स को क्लियर करूंगी, सारे मिथ को दूर करूंगी और आप लोगों की परेशानी को सॉल्व करूंगी। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल हो। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होती है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो थम्स अप देना ना भूलिएगा। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो हमें क्या करना चाहिए इन कपड़ों का। तो देखिए, हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में स्पेशली पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी का बहुत रोल होता है। हमारे सुख और दुख सारे पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी पर ही डिपेंड करते हैं, धर्मों के और शास्त्रों के अनुसार। और साइंस भी इस चीज को मानता है। साइंस में भी पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी दोनों होती हैं। सबसे पहले तो मैं बात करती हूँ, कोई भी सामान सही, चाहे वो बच्चों के टॉयज सही, चाहे बच्चों के क्लॉथ सही, चाहे हमारा ही कोई सामान सही, कोई भी सामान सही A to Z, अगर हमें उसे लंबे समय तक अपने पास रखना है, लंबे समय तक घर में उसे रखना है संभाल कर, तो उसे बीच बीच में हमें धूप दिखानी चाहिए। धूप दिखानी बहुत जरूरी होती है। धूप दिखाने से क्या होता है, धर्म और साइंस दोनों ही ये कहते हैं। धर्म कहता है धूप दिखाने से जो कपड़ों में या जो टॉयज में, जिस सामान में जो नेगेटिव एनर्जी आ जाती है, वो नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है धूप दिखाने से, और पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है। तब हम उन कपड़ों को या उन टॉयज को आराम से संभाल कर लंबे समय तक रख सकते हैं। साइंस कहती है, साइंस भी इस चीज को मानती है कि धूप बार बार बीच बीच में, कोई भी चीज को अगर लंबे समय तक रखना है हमें, तो बीच बीच में उन्हें धूप दिखाते रहना चाहिए। साइंस कहती है अगर धूप दिखाते रहेंगे तो उनमें जो सीलन या स्मेल आ जाती है, बहुत लंबे समय तक कपड़े वगैरह रखे रहते हैं, उनमें स्मेल आ जाती है, तो वो स्मेल हट जाएगी, जो सीलन हट जाएगी, दुर्गंध कोई भी होगी तो वो हट जाएगी, और कीड़े लगने से भी कपड़ों को बचाया जा सकेगा। इसीलिए कपड़ों को या टॉयज को, कोई भी सामान से अगर उसे लंबे समय तक सुरक्षित रखना है तो हमें बीच बीच में उसको धूप दिखाते रहना चाहिए। तो ये तो रही अगर उन कपड़ों की, जो कपड़े हमें लगता है कि ऐसे कपड़े जिनकी हमें आगे जरूरत पड़ने वाली है, जिनको हमें संभाल कर रखना है, तो उन कपड़ों को हम धूप दिखाते रहें बीच बीच में और अच्छे से संभाल कर रख सकते हैं। लेकिन अब उन कपड़ों का क्या करें अगर हमें, या फिर उन कपड़ों का क्या करें जिनकी हमें अब जरूरत नहीं पड़ने वाली है, हमें लग रहा है कि अब हमारे ये किसी काम के नहीं है और कपड़े बिल्कुल पहनने की स्थिति में है, बिल्कुल अच्छे हैं, तो हमें उन कपड़ों का क्या करना चाहिए। तो जी हाँ, मैं आपसे यही कहूंगी, उन कपड़ों को आपको किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति के लिए, किसी भी गरीब व्यक्ति के लिए दे देने चाहिए। अब बहुत लोगों का सवाल होता है, या बहुत लोगों को इस चीज को लेकर बहुत बड़ा मिथ है, कहते हैं अपनी यूज किए हुए कपड़े, या फिर स्पेशली बच्चे के कपड़ों को लेकर बहुत ज्यादा मिथ है, कहते हैं बच्चों के कपड़े को किसी को नहीं देना चाहिए, हमें राहु दोष सताता है, राहु दोष, और फिर पहने हुए कपड़ों को किसी को दान नहीं देना चाहिए। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन है कि लोग कहते हैं, धर्म भी हमारा ये कहता है कि पहने हुए कपड़ों को किसी को दान नहीं देना चाहिए। तो मैं दान देने की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पर, मैंने दान देने का तो बोला ही नहीं। मैंने कहा हमें अपने कपड़े, वो कपड़े जो बहुत अच्छे हैं, कोई पहन सकता है लेकिन हमारे किसी काम के नहीं है, तो वो हमें किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दे देने चाहिए। इसे दान नहीं कहेंगे, इसे सहायता कहेंगे, और सहायता करने से बड़ा कोई भी धर्म नहीं है। तो अगर मान लो हमारी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी नहीं है कि हम नए कपड़े खरीद कर, किसी की, कोई गरीब व्यक्ति है जिसके पास पहनने तक के लिए कपड़े नहीं है उसके बच्चे के पास, और हमारे बच्चे के पास कपड़े हैं एक्स्ट्रा, अगर हम उनसे उसकी हेल्प कर सकते हैं, हम नए अफोर्ड नहीं कर सकते, हमारी कंडीशन भी इतनी अच्छी नहीं है कि हम नए खरीद कर उसको दे सकें, तो हमारे जो अच्छे कपड़े हैं हमारे बच्चे के, अगर हम वो उसको दे देंगे, उसका बच्चा पहनेगा, उसे कितनी खुशी मिलेगी, कितनी दुआएं देगा आपको। तो इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। इसे दान नहीं कहते हैं, इसे सहायता करना कहते हैं।
इससे दूसरों की सहायता। इसीलिए कपड़े जब भी किसी को भी दें, खूब जांच पड़ताल कर लें कि क्या इसको जरूरत है आपके कपड़ों की, यानी किसी गरीब व्यक्ति को ही कपड़े दें, किसी समर्थ व्यक्ति को कपड़े ना दें, क्योंकि वो आपके कपड़ों का कोई यूज नहीं करेगा। दान किसी ब्राह्मण, गुरु या ज्ञानी को दिया जाता है। तो हम जब भी किसी ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी को कुछ भी दें तो उसे नया खरीद कर देना चाहिए, उसे दान कहते हैं। जो गरीब को सहायता देने के लिए हम करते हैं उसे दान नहीं कहते हैं, उसे सिर्फ मदद करना, सहायता करना कहते हैं, ताकि हमारे एक छोटे से काम की वजह से उसके चेहरे पर खुशी आ सके, उसके बच्चों के चेहरे पर खुशी आ सके और वो हमें दुआएं देगा। और दुआओं से बड़ा कोई भी फल नहीं होता है, दुआओं में बहुत ताकत होती है। तो इसीलिए कभी भी अगर आपके पास ऐसे कपड़े हैं, बस देने का एक सही तरीका होता है। हमें ऐसा नहीं है कि हम कपड़े पहने हैं, उतारे ना, धुले उनको ना, सुखाया और ऐसे ही किसी को दे दिए। देखिए, हमारे शरीर से एक एनर्जी निकलती है और जो कपड़े हम पहनते हैं वो एनर्जी उन कपड़ों में बस जाती है, उन कपड़ों में चली जाती है। तो इसीलिए कहते हैं कि हमें अपने कपड़े किसी को नहीं देने चाहिए, वो उनका कोई गलत यूज भी कर सकता है, इसीलिए शास्त्रों में कहते हैं। तो कपड़े देने का एक सही तरीका। और बच्चों के शरीर से तो बहुत ज्यादा एनर्जी, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, बहुत एनर्जेटिक होते हैं, तो बच्चों के शरीर से तो बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है। इसीलिए कहते हैं कि बच्चों के कपड़ों को दूसरों को नहीं देना चाहिए, लेकिन उसका भी एक सही तरीका होता है। सबसे पहले तो जरूरतमंद व्यक्ति को ही दें। दूसरा तरीका क्या है, कपड़े को अच्छे से धुल लें, वॉश कर लें। अच्छे से वॉश करने के बाद उसे 2 या 3 दिन तक धूप में अच्छी तरह से सुखाएं, वो पूरी तरह सूख जाए, ताकि आपके बच्चे की एनर्जी उन कपड़ों से पूरी तरह निकल जाए। फिर वो कपड़े आप किसी को भी दे सकते हैं, उससे आपके बच्चे का कोई भी अहित नहीं होगा। उन कपड़ों को आप आराम से दे सकते हैं, बिना किसी संकोच के। बिना किसी संकोच के आप उन कपड़ों को किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दे सकते हैं। बस उनसे अपने बच्चे की एनर्जी को निकालना है। उसके लिए आपको यही करना है, बच्चे कपड़े धुलने के बाद 3 दिन तक धूप में सुखाएं, ताकि अच्छी तरह से पूरी एनर्जी उनसे निकल जाए। देखिए, धर्म में पहले से ही आप लोगों ने देखा होगा, धर्म में कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसका कोई भी समाधान ना हो। तो धर्म गलत नहीं है, धर्म के ठेकेदारों ने धर्म को बदनाम कर रखा है, इसलिए इतने सारे मिथ प्रचलित हो गए हैं। तो इन मिथों को दूर करती हूँ मैं। आप इन मिथों से घबराइए नहीं, हर चीज का एक सही तरीका होता है, हर मिथ का समाधान होता है, हर समस्या का समाधान होता है। तो आप अच्छे से उनको किसी को भी दे सकते हैं। दूसरी चीज, अब ऐसे कपड़े जिनकी कंडीशन थोड़ी सी बुरी हो चुकी है, यानी जो आप किसी को देना नहीं चाहते हैं, किसी को देने के लायक नहीं हैं, वो कपड़े, उनका आप क्या करें? तो उन कपड़ों के लिए सबसे सही तरीका ये है, आप उनका रीयूज कर सकती हैं। जितनी जल्दी हो सके उनका रीयूज कर लीजिए। यानी रीयूज में आप बच्चे के नीचे बिछाने वाली खंदौली होती है, जो बिछौनी होती है, वो बना सकती हैं उन कपड़ों को भरकर। कभी भी बच्चे के कपड़ों से पोंछा ना बनाएं, पैरों के नीचे बच्चों के कपड़ों को नहीं लाना चाहिए। तो कभी भी पोंछा ना बनाएं। तो आप खंदौली वगैरह बिछाने की बिछौनी होती है बच्चों की, वो बना सकती हैं उन कपड़ों से। तो आप उनका रीयूज कर लीजिए। अब है सवाल कि अगर आपको उनका रीयूज भी नहीं करना है, अब आप उन कपड़ों का क्या करें जो बहुत ही बुरी कंडीशन में है, जिनका कोई यूज नहीं कर सकते आप। तो ऐसे कपड़ों को भी आपको धुलना चाहिए अच्छे से और 3 दिन तक धूप में सुखाना चाहिए। और सुखाने के बाद जब आपके बच्चे की एनर्जी उनसे पूरी तरह निकल जाए, तब आपको उसमें किसी ऐसी जगह पर जहां बड़ा डस्टबिन होता है, यानी किसी भी जानवर को या किसी को भी नुकसान ना हो, कोई जानवर उन तक ना पहुंचे, उन्हें ना खा ले, ऐसी जगह पे, यानी जहां पर बड़ा डस्टबिन होता है, जहां पर कूड़ा पड़ता है पूरे शहर का, ऐसी जगह पर आप डालाइए। उससे नो टेंशन, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, नो प्रॉब्लम, कुछ नहीं होगा। अब है बहुत सवाल आता है कि क्या कोई स्पेशल दिन होता है कि हमें बच्चों के कपड़े घर से बाहर निकालने या किसी को देना है, कोई स्पेशल दिन? देखिए, दान करने के तो दिन देखे जाते हैं धर्म में, बट सहायता करने का कोई दिन नहीं होता है। अगर आपको अपने पहने हुए कपड़े किसी को दान करने, किसी को सहायता करने के लिए देने हैं, किसी गरीब को आप दे रही हैं, तो उसका कोई दिन नहीं होता है। कहा गया है कि ऐसी चीजों को शनिवार के दिन घर से निकालना चाहिए। तो आप चाहें तो शनिवार का दिन सजेस्ट मैं आपके लिए कर रही हूँ, वरना
मेरी माने तो ऐसा कोई दिन नहीं होता है, आप सहायता किसी भी दिन कर सकते हैं। पहने हुए कपड़े आप कभी भी दे सकते हैं। नए कपड़ों का, नई चीजों का दान किया जाता है, उनका समय मुहूर्त देखा जाता है, सहायता के लिए कोई मुहूर्त नहीं देखा जाता है। आप कहते हैं पुराने कपड़े हो, पुराना सामान हो, बच्चों का हो या बड़ों का हो, पुरानी चीजों को जितनी जल्दी हो सके घर से बाहर निकाल देना चाहिए। पुरानी चीजों को घर में नहीं रखना चाहिए, इससे नेगेटिव एनर्जी आती है। तो नेगेटिव एनर्जी से बचने के लिए पुरानी चीजों को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी घर से बाहर निकाल देना चाहिए सही तरीके से। उतना ही आपके और हमारे सब के लिए अच्छा होता है, आपके और आपके परिवार के लिए उतना ही अच्छा होगा। आपके परिवार में पॉजिटिव एनर्जी आएगी, नेगेटिव दूर जाएगी और आपका जीवन खुशहाल होगा। तो ये रहे मेरे सारे आपके क्वेश्चंस के आंसर जो आप लोग के दिमाग में अक्सर आते हैं, मेरे दिमाग में भी आया करते थे पहले। तो बहुत सारी सर्च करने के बाद और अपने एक्सपीरियंस के बेस पर मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर रही हूँ वीडियो। तो वीडियो आई होप आप लोगों को पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज थम्स अप जरूर दीजिए। कभी भी किसी के बच्चे को कभी भी कोई फटा हुआ कपड़ा या फटा हुआ खिलौना ना दें। तो आपके फटे हुए खिलौने होते हैं, उनको अच्छी तरह से धुलकर सुखाकर आप उन्हें डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन किसी के बच्चे को ना दें, किसी गरीब के बच्चे को भी ना दें टूटे हुए खिलौने। तो टूटी हुई चीजें को, फटी हुई चीजों को डिस्ट्रॉय कर दीजिए या फिर उनका रीयूज कर लीजिए। एज यू विश, जैसा आप चाहें वैसा कर सकते हैं, बट किसी के बच्चे को मत दीजिए, किसी को भी मत दीजिए। तो आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो थम्स अप दीजिएगा। आपके सारे क्वेश्चंस का सवाल आपको मिल गया हो। अगर फिर भी आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और मैं आगे आने वाली वीडियोज में किस टॉपिक पर वीडियो लेकर आऊं, आप किस टॉपिक पे वीडियो सुनना चाहते हैं, ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।